वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मायावी सरोवर और यक्ष के प्रश्न। पांडवों का वनवास काल पूरा होने को था। पांडव वन में थे। युधिष्ठिर को एक दिन प्यास लगती है। वो अपने छोटे भाई नकुल को कहते हैं, तुम पेड़ पर चढ़कर तो देखो कोई आसपास जलाशय है क्या। वो पेड़ पे चढ़ते हैं, तभी उन्हें कुछ बगुले नजर आते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोई आसपास जरूर सरोवर है, तभी बगुले हैं वहां पर। वो पेड़ से नीचे उतरते हैं और युधिष्ठिर की आज्ञा से सरोवर के पास जाते हैं। सरोवर के निकट पहुंचते ही उन्हें खुद को प्यास लग जाती है। वो सोचते हैं पानी बाद में भरेंगे सुराही में, पहले वो अपनी प्यास बुझाएंगे। वो जैसे ही पानी पीने के लिए झुकते हैं, वहां पर एक आकाशवाणी होती है कि तुम मेरा पानी पी सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अदृश्य आवाज पर ध्यान न देकर नकुल अपनी प्यास बुझाने में जुट जाते हैं। जैसे ही वो पानी पीते हैं, वो बेहोश होकर सरोवर के निकट गिर जाते हैं। नकुल को आया ना देखकर युधिष्ठिर परेशान हो जाते हैं। वो सहदेव को पानी लाने के लिए भेजते हैं। सहदेव भी सरोवर के निकट जैसे ही अपनी प्यास बुझाने के लिए झुकता है, उसे भी वो अदृश्य वाणी सुनाई देती है। लेकिन सहदेव भी उस अदृश्य वाणी पर ध्यान नहीं देता और पानी पी लेता है। कुछ देर बाद में वो भी सरोवर के निकट बेहोश होकर गिर जाता है। युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं। वो भीमसेन को भेजते हैं। भीमसेन को बोलते हैं कि तुम सरोवर के निकट जाओ और पानी भर के लाओ। अभी तक नकुल और सहदेव भी पानी लेने के लिए गए थे, वो नहीं लौटे हैं, तुम उनको भी देख कर आओ। भीमसेन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सरोवर के निकट जाते हैं और वो भी पानी पीने के लिए सरोवर के निकट झुकते हैं। जैसे ही वो पानी पीने के लिए उद्यत होते हैं, तभी उन्हें अदृश्यवाणी सुनाई देती है कि रुको, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी नहीं पी सकते। इस सरोवर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इस अदृश्य वाणी को सुनकर भीमसेन को बहुत क्रोध आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पांडु पुत्र से इस तरीके से बात करने की। मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही यह पानी पी के दिखाऊंगा। और भीमसेन वो सरोवर का पानी पी लेते हैं। जैसे ही वो पानी पीते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। भीमसेन, सहदेव, नकुल को आया ना देखकर युधिष्ठिर परेशान हो जाते हैं। वो अर्जुन को पानी लेने के लिए भेजते हैं। अर्जुन भी वहां पर जाते हैं। सरोवर के निकट जैसे ही पहुंचते हैं, उन्हें भी अदृश्य वाणी सुनाई देती है। नकुल, सहदेव और भीमसेन का जो हाल हुआ है वो ही तुम्हारा होगा यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ये अदृश्य वाणी सुनकर अर्जुन को क्रोध आ जाता है। वो अपने बाण चलाने लगते हैं जिस दिशा से आवाज आ रही होती है, लेकिन बाण किसी प्रकार का कोई असर नहीं करते। अपने बाणों को इस निरर्थक जाते देखकर अर्जुन को क्रोध आ जाता है। वो पानी पी लेते हैं सरोवर का, और जैसे ही पानी पीते हैं तत्काल वो भी बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार चारों भाइयों को ना आते देखकर युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं। वो स्वयं सरोवर के निकट पहुंचते हैं। वहां पर अपने भाइयों को बेहोश हुआ देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर ये सरोवर किसी यक्ष के अधीन होगा, तभी मेरे भाइयों का ये हाल हुआ है। वो पूछते हैं, हे महात्मन, आप कौन हैं? आपने मेरे भाइयों का ये क्या हाल किया है? तभी यक्ष उनसे कहता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना उन लोगों ने पानी पिया। यदि तुम भी इस तरीके का काम करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, महात्मन, आप मुझसे प्रश्न पूछिए। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा, मनुष्य का साथ कौन देता है? तब युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य का साथ उसका धैर्य देता है। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि सबसे भारी कौन है? उन्होंने कहा, कोख धारण करने वाली माता सबसे भारी होती है। आकाश से ऊंचा कौन है? तब युधिष्ठिर ने कहा, आकाश से ऊंचा पिता होता है। उन्होंने कहा, बर्तन सबसे बड़ा कौन सा होता है? तब उन्होंने कहा, बर्तन सबसे बड़ा हमारी भूमि होती है, जो सब कुछ अपने अंदर धारण कर लेती है। मनुष्य कौन सा शास्त्र पढ़कर विद्वान बनता है? तब युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य किसी भी शास्त्र से विद्वान नहीं बन सकता। मनुष्य विद्वान बनता है अच्छी संगति से। उन्होंने कहा,
मनुष्य का घर में सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा घर में मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है उसकी पत्नी। यक्ष ने पूछा हवा से तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने कहा हवा से तेज चलने वाला हमारा मन है। सबसे तुच्छ क्या है? उन्होंने कहा सबसे तुच्छ होती है हमारी चिंता। उन्होंने कहा सबसे बड़ा सुख क्या है? उन्होंने कहा सबसे बड़ा सुख होता है शील स्वभाव और अच्छा चरित्र। किसके खो जाने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? अपने अहंकार को खोकर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। किसको गंवाकर मनुष्य को दुख नहीं होता? क्रोध को गंवाकर मनुष्य को दुख नहीं होता। यक्ष ने फिर पूछा कि मनुष्य किसको गंवाकर सबसे धनी बन जाता है? युधिष्ठिर ने कहा लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बन जाता है। मरणासन व्यक्ति का सबसे सच्चा मित्र कौन होता है? तब युधिष्ठिर ने कहा मरणासन व्यक्ति का सबसे सच्चा मित्र उसका धर्म और दान होता है। अंत में यक्ष ने एक प्रश्न और पूछा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु है, क्योंकि यहाँ पर हर मनुष्य हर दिन सैकड़ों लोगों को आसपास मरते देखता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वो अमर है, वो कभी नहीं मरेगा, यानी वो मोह माया के बंधनों को तोड़ नहीं पाता है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु। यक्ष युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों से संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट हूँ। तुम चाहो तो अपने एक भाई को जीवित कर सकते हो, मैं एक भाई को तुम्हारे जीवित कर सकता हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा महात्मन यदि आप मुझसे खुश हैं तो आप मेरे एक भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। यह सुनकर यक्ष के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कहा 1000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को न मांगकर, तीरधारी अर्जुन को न मांगकर तुमने भला नकुल को क्यों मांगा? तब उन्होंने कहा मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, एक थी कुंती, दूसरी थी माद्री। कुंती का पुत्र तो मैं जीवित हूँ, मैं चाहता हूँ माद्री पुत्र भी जीवित रहे। इस प्रकार के पक्षपात रहित व्यवहार को देखकर यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनके बाकी भाइयों को भी जीवित कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा ये वनवास सफल हो, अज्ञातवास में भी तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। इस प्रकार से यक्ष से आशीर्वाद लेकर पांचों भाई आश्रम की ओर लौट आए। बच्चों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि धार्मिक पुराणों के बारे में, धार्मिक कथाओं के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। धन्यवाद।